वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। आई होप आप कुशल मंगल अच्छे होंगे। भगवान करे आपको आई फ्लू ना हो। तो अब आप देख सकते हो मेरी आँख अब पहले से ठीक लग रही है, पहले से बेटर है। कल मैंने छुट्टी भी कर ली थी, पूरे दिन आराम किया था, कुछ नहीं किया था। मुझे लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा ठीक है, तो आज मैं स्कूल जा सकती हूँ। तो अब हो चुकी है सुबह, तो बस मैं कर रही हूँ खाने पीने की तैयारी। तो आज मैं बना रही हूँ काले चने आते हैं उसकी सब्ज़ी, और साथ में उसमें डालूँगी आलू। तो उसकी बस तैयारी कर रही हूँ। उसको मैंने रात को ही भिगोने के लिए रख दिया था चनों को, और उसमें थोड़े से आलू मिक्स करूँगी क्योंकि बच्चे हैं जो खाली चने की सब्ज़ी नहीं खाते हैं। तो बस मैंने वो अभी बॉईल करने के लिए रखे हैं, कुकर में डाल दिए हैं काले चने। ये मैंने कुछ ज़्यादा ही मतलब रात को भिगो दिए थे, क्या इसमें से थोड़ी सी सब्ज़ी भी बन जाएगी। और शाम को इसकी जो नमकीन कौमरी होती है, हमारे यहाँ तो कौमरी बोलते हैं उनको, और किसी कहीं कई जगह उनको घुगनी भी बोला जाता है, तो वो बना लूँगी। और थोड़े से इसमें डाल दिए मैंने 4 आलू, इनको पहले बॉईल कर लूँगी। फिर इसके बाद मैं करूँगी, जब तक ये बॉईल होएंगे जब तक मैं एक्स्ट्रा जो प्याज वगैरह है वो काट के तैयार कर लेती हूँ, इसका मसाला वगैरह। तो पहले इनको रख देती हूँ उबालने के लिए, फिर करूँगी इसकी छौंकने की तैयारी। फिर बना ली थी मैंने फटाफट से चाय, क्योंकि चाय सबको देनी है जब भी उठेंगे सब लोग। और फिर लगा लिया था मैंने आटा फटाफट से, क्योंकि इतनी देर में मेरे छोले आलू उबल रहे थे। तो चाय मेरी यहाँ बन चुकी थी। फिर मैंने मेरी बेटी को आवाज़ लगा दी थी कि वो आकर के चाय ले जाएगी सबके लिए। तो बेटी मेरी चाय ले गई थी। उसके बाद मैंने कुकर खोला है और उसमें से छोले चेक किए तो अच्छी तरीके से ये बॉईल हो गए हैं। और इनके लिए मैंने मसाला तैयार किया है, प्याज है, टमाटर है और हरी मिर्च है, ये मैंने काटा है। तो इसी से मैं सब्ज़ी छौंकूँगी। और यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिए थे, ज़ीरा है, तेज़पत्ता है, दालचीनी और एक बड़ी इलायची है। तो बस इसमें मैं ये सब्ज़ी छौंक रही हूँ। करीब 1.5 चमचा मैंने सरसों का तेल लिया है, उसमें डाल दिया है मैंने प्याज कटा हुआ, और फिर डालूंगी मैं उसके बाद हरी मिर्ची। तो पहले इनको मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी। जब ये भुन जाएंगे देन उसके बाद मैंने डाला है टमाटर। अब मैंने डाल दिए कुछ पिसे हुए मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्ची है, ये बेसिक मसाले जो मैं डेली डालती हूँ सब्ज़ी में। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसे भी आप खा सकते हो। तो हमारे यहाँ हल्का ही खाया जाता है, तो उसी के हिसाब से मैंने डाल दिया था। फिर डाल दिया था थोड़ा सा नमक, और उसके बाद डाला था मैंने ज़रा सा पानी, जिससे कि मसाला है जो नीचे लगे नहीं और ये मसाला अच्छी तरीके से भुन जाए। तो उसके बाद मैंने ये मसाला भुन गया था, तो उसके बाद डाला था मैंने किचन किंग मसाला, और थोड़ा सा डाला था मैंने चना मसाला। तो ये ऑप्शनल, अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी भी नहीं है। और उसके बाद फिर डाला है मैंने थोड़ा सा पानी। देन उसके बाद इसको चला दिया अच्छे तरीके से। अब इस मसाले को हम थोड़ी देर के लिए अच्छी तरीके से भून लेंगे, जब तक कि तेल इसमें से सेपरेट ना होने लगे। तो इसमें से ऑयल देखिए अच्छी तरीके से सेपरेट हो गया, मसाला भुन गया अच्छी तरीके से। उसके बाद मैंने इसमें आलू है उबले हुए जो मैश करके डाल दिए थे, और फिर उसके बाद मैं डालूंगी इसमें हमारे जो छोले हैं जो मैंने बॉईल किए थे वो डाल दूंगी। तो ये पानी मैंने फेंका नहीं है, वही पानी मैंने रीयूज़ किया है इसमें सब्ज़ी में। तो इसका पानी मैं चेक कर लूँगी, और फिर अपने हिसाब से इसमें मैं और पानी ऐड करूँगी। और ये थोड़े मुझे आलू मोटे मोटे लग रहे थे, तो इनको मैंने टुकड़ों में कर लिया, और ये पानी मैंने अपने हिसाब से सब्ज़ी में ऐड कर दिया है। तो बस इस सब्ज़ी को हम ज़्यादा नहीं 5 मिनट के लिए ढक कर के पकाएँगे। देन उसके बाद हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो सब्ज़ी मेरी यहाँ ऑलमोस्ट डन है। ऊपर से डाली थी मैंने कसूरी मेथी, और थोड़ा सा डाला था मैंने यहाँ पर अमचूर पाउडर, क्योंकि अमचूर पाउडर चने की सब्ज़ी में कंपलसरी है। चाहे छोले की बनाओ चाहे चने की बनाओ, उसमें अमचूर पाउडर तो कंपलसरी है ही। और यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो गई है। फिर उसके बाद मैंने फटाफट से बनाई थी रोटियाँ। तो ये फटाफट से रोटियां मैंने इसलिए बनाई हैं क्योंकि बेटा है, उसे किसी काम से बाहर जाना है, तो वो प्रियांशी को भी साथ में ले जाएगा। प्रियांशी मेरी बेटी का नाम है, तो इसलिए वो कह रहा था कि मम्मी पहले प्रियांशी का टिफ़िन लगा दो, आपका अपना बाद में लगा लेना। तो यहाँ पर मैंने रोटी बना ली थी फटाफट से। और ये सब्ज़ी का आप कलर और टेक्स्चर देख सकते हो किस तरीके की सब्ज़ी बनी है, और देखने में भी यम्मी सी लग रही है। तो यहाँ पर पहले डाल लिए थे मैंने मेरे टिफ़िन में सब्ज़ी, और फिर उसके बाद लगाया था मैंने मेरी बेटी का टिफ़िन। तो आज सिर्फ हम दोनों के ही टिफ़िन लग रहे हैं, बेटे का नहीं लग रहा है क्योंकि उसकी है छुट्टी। तो बस ये टिफ़िन का काम ख़त्म करके किचन वगैरह साफ़ करूँगी, और फिर देन उसके बाद जाऊँगी मैं नहाने के लिए, क्योंकि मेरा यहाँ का सारा काम हो चुका है। किचन का हो गया मेरा पूरा, खाना बन गया, टिफ़िन मैंने लगा दिए हैं दोनों के। आज बेटे की छुट्टी है तो वो स्कूल नहीं जा रहा है, तो मेरा और मेरी बेटी का टिफ़िन लगा है, तो वो भी तैयार है। तो वो भी जा रही है स्कूल, तो वो पहले जाएगी, उसका भाई है वो छोड़ देगा उसको, उसे कुछ काम है जो वो जा रहा है उधर की तरफ, उसके स्कूल की तरफ, तो वो उसको छोड़ देगा। मैं जाऊंगी बाद में। तो बस अब मैं जा रही हूँ नहाने, तो मैं मिलती हूँ बस आपसे थोड़ी देर में। बस जैसे ही तैयार हुई थी वैसे ही आ गए थे गाड़ी वाले भैया। तो अब मैं जा रही हूँ स्कूल रेडी होकर के।
तुम्हारो अब राम राम करिए जाते जानिए ने रोजी ना किया तो बताओ। रोजी ना आए तो ये तो कहीं पता था तुम जा रही जरूर वो राम राम चलो आगे सारे बच्चे वही तो मैं एक बार तो फ़ोन करने वाली थी कि पूछूं तो सही कि छुट्टी है कि ना है। करा के तुमने और हम जा ही रहे थे रास्ते में कि सामने आ गई गौ माता। तो सुबह सुबह इनके दर्शन हो गए। और ये आज का मौसम देख लीजिए, बहुत सुंदर हो रखा है, यानी कि बादल भी हो रखे हैं और हल्की हल्की धूप भी निकल रही है। अच्छा मौसम हो रहा है, यानी कि गर्मी तो फ़िलहाल है नहीं और पूरे दिन का भी फ़िलहाल पता नहीं। तो कुछ सूरज देवता है वो भी हल्के हल्के दिखाई दे रहे हैं बादलों से। तो मौसम ओवरऑल अच्छा है, अभी तो आगे का पता चलेगा। तो उसके बाद हम पहुँच गए थे स्कूल। तो यहाँ बच्चे भी उतर रहे हैं, मैं भी उतर रही हूँ गाड़ी से। अब सारे बच्चे जाएंगे असेंबली के लिए। तो यहाँ असेंबली ऑलमोस्ट उसकी तैयारी चली रही है, बच्चे वगैरह हो रहे हैं, रोज़ वगैरह लगा रहे हैं। तो हमारा यही टाइम टेबल है, तो मैं यही फ़िक्स टाइम पर यहाँ पर स्कूल पहुँच जाती हूँ अगर लेट नहीं होती हूँ तो। अगर लेट हो जाती हूँ फिर तो या फिर मेरे हस्बैंड छोड़ के आते हैं या फिर मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर हो रही है प्रेयर वगैरह। तो यहाँ बच्चे लगे हुए हैं लाइन में और ये हमारा है काउंटर। तो यहाँ पर रख दिया मैंने ये मेरा पर्स। तो अब मैं मिल रही हूँ सीधा आपसे छुट्टी के टाइम पे जब मैं जा रही हूँ। तो ये येलो वाली गाड़ी है जिससे मैं जाती हूँ घर। तो अब मैं आ गई हूँ घर। ट्यूशन भी मैं पढ़ा के आ चुकी हूँ। मेरा बेटा है जो मुझे ले आया था। तो बस अब मैं यहाँ पर थोड़ा फ्रेश होंगी, हाथ मुँह धोंगी और यहाँ पर आ गई मैं अपने पुराने वाले अवतार में। यानी कि मैं घर पर आकर यही वेयर करती हूँ। मेरे को बहुत कंफर्टेबल लगता है क्योंकि साड़ी में सारा दिन बंधे और उसको पूरा दिन कैरी करना मेरे बस की बात नहीं है। तो मैं घर पे आके यही मेरा जो राजपूती है, हम लोगों के राजपूती बेस बोलते हैं इनको, तो यही आके पहनती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हो गई शाम और मैं फिर से आपके सामने हूँ। तो स्कूल से आके मैंने किया था थोड़ा सा आराम करके फिर मैंने पढ़ाया था। एक और ट्यूशन आता, जैसे कि आप सबको पता, आप इतना तो आप मेरे बारे में जानते ही हो। तो ट्यूशन पढ़ा के फ्री हुई थी, फिर आ गई थी मेरी सासू माँ। तो उनका क्या कीर्तन था आज मंदिर में, तो वो वहाँ पे आई हुई थी। तो यहाँ पे भी आ गई थी मिलने के लिए। फिर उनके पास थोड़ी देर बैठी थी, चाय वाय बनाई उनके लिए, फिर उसके बाद वो चली गई। तो आज मैंने करी थी कुछ शॉपिंग। जो हमारे यहाँ पे राजपूती जो आती है सूट आते हैं, तो आजकल लहरिया का बड़ा ट्रेडिंग चल रहा है। तो आज मैंने लहरिया के 2-3 लिए हैं जोड़, क्योंकि लहंगे तो मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए थे, लेकिन उनके जो कॉटन वाले आते हैं जोड़ वो नहीं थे। तो आजकल लहरिया बहुत ट्रेड में चल रहा है, तो मैंने लहरिया के लिए मैंने 3 ज़्यादा नहीं 3-4 लिए हैं। और हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं लहरिया। तो वो बस मैं एक तो है ये रेड वाला। रेड ऐसा कॉमन कलर है जो अगर ऐसी थोड़ी सी भी छीट होती है या ग्रीन की या येलो की तो ये उस पर चल जाता है। मतलब थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन मिलाना पड़ता है। तो ये कॉटन का मुझे अच्छा लगा था और कोई ज़्यादा उसका नहीं है, मात्र 250 रुपये का है, लेकिन अच्छा है, कपड़ा भी अच्छा है। एक ये है, ये तो इसका ऊपर का जोड़ हो गया और ये इसका हो गया ओढ़ना। ओढ़नी भी काफ़ी अच्छी है इसकी, काफ़ी अच्छा कपड़ा है। तो ये उसकी है ओढ़नी, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो ये है इसकी ओढ़नी और ये हो गया इसका जोड़। ये तो है एक, और एक ये है दूसरा वाला। तो ये भी मुझे काफ़ी पसंद आ गया था। तो ये इसमें एक थोड़ा डार्क ऑरेंज है और एक लाइट ऑरेंज है और ग्रीन एक शाइनिंग है, ग्लिटर कलर में है। ये आप साथ में पास से देख पा रहे होंगे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये भी। तो ये भी मैंने ले लिया था। तो ये हो गया इसका ऊपर का जोड़ और ये इसका ओढ़ना है, सेम है। ये ओढ़ना है इसका, काफ़ी सुंदर है, ये भी सेम है। तो ये भी मेरे 2 लहंगों पे चल जाएगा, डार्क ऑरेंज और लाइट ऑरेंज, और ग्रीन का हल्का सा शेडेड होगा तो उसमें भी चल जाएगा। तो ये हो गया मेरा दूसरा वाला। ये भी कॉटन में ही है और ये भी 250 रुपये का ही है। तो ये है लहरिया फैब्रिक में। तो ये शायद आपको ऐसा लग रहा होगा पिंक कलर सा, लेकिन ये पिंक नहीं है, ये है गाजरी कलर। तो मेरे पास गाजरी कलर का एक लहंगा पड़ा हुआ था तो उसके लिए मैंने ये लिया है। काफ़ी अच्छा है, इसका कपड़ा भी अच्छा है और ये इसका ओढ़ना है। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो ये इसका ओढ़ना है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, देख सकते हो अगर आप देख पा रहे हो। तो ये थोड़ा
पिंक के शेड में आ रहा है, लेकिन पिंक ये पिंक कलर का है नहीं, ये है गाजरी कलर का। तो एक ये है, तो ये भी सेम रेट का ही पड़ा है मुझे, 250 रुपये का। तो एक ये लिया है मैंने, और ये पन्नी उड़ के खा गई। एक है ये रानी कलर का, जिसको मर्जेंटा कलर भी कहते हैं। तो ये भी मुझे अच्छा लगा था, सिंपल सोबर सा है, अच्छा है, कपड़ा भी अच्छा है, और इसकी कलर की गारंटी, कलर नहीं जाएगा। तो कलर भी अच्छा है, कॉटन का ही इसका फैब्रिक है। तो मैंने सारे जोड़ है वो कॉटन में लिए हैं। तो ये इसका ओढ़ना है, ओढ़ना ऐसा जाएगा। तो ये मैंने कुछ 4 लिए थे, और चारों ही सेम रेट के, 250-250 के, और काफ़ी अच्छा फैब्रिक है कॉटन का। तो मुझे काफ़ी पसंद आए थे, तो ये मैंने ले लिए। तो ये हमारे लोकल मार्केट में ही मिल जाते, तो वहीं से मैंने ये ले लिए थे। ये चारों मैंने लिए थे। तो यानी कि लहंगे मेरे पास पड़े हुए थे, खाली जोड़ हैं जो मैंने लिए हैं। तो ये मैं कुछ जोड़ थे जो अपने लिए लेके आई थी डेली वियर के पर्पज़ से, क्योंकि मेरे पास थे भी नहीं थे, और काफ़ी दिन से सोच रही थी कि हाँ मुझे लाने हैं। तो अब जाके इनका मुहूर्त निकला है। तो अब ये मैंने लिए, तो इनको सिलवाना भी पड़ेगा। और ये कॉटन है, बहुत कंफर्टेबल होती है। तो मैं तो स्कूल से आने के बाद यही वेयर करती हूँ, काफ़ी अच्छा भी लगता है, और शरीर भी मतलब अच्छा रहता है, खुला खुला लगता है मुझे। तो मुझे तो ये काफ़ी कंफर्टेबल लगते हैं, जो हमारे में पहनते हैं ये राजपूती सूट। तो अब मैं इसको, जो हमारे पास में ही है एक भाभी सा हैं, वो सिलते हैं, मुझे सिलना नहीं आता है, तो उन पे जाऊँगी सिलवाने के लिए, तो वो सिल देंगी। और इनकी जो ओढ़नी आती है उन पे भी ऐसी लेस वगैरह, गोटा वगैरह हम लगवाते हैं, तो वो भी मुझे लगवाना पड़ेगा। वैसे तो मुझे आता है लगाना, लेकिन इतना टाइम नहीं मिल पाता है, स्कूल, ट्यूशन, घर, तो कहाँ टाइम मिलता है, आप भी समझ सकते हो। तो बस यहीं मैं इस ब्लॉग की एंडिंग कर रही हूँ। आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा, और जो नए हैं वो भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो लेती हूँ आप सबसे विदा। जल्दी मिलूँगी एक नए नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।